अब्बा, तू इधर क्या कर रही है? उधर रस्में हो रही हैं बाहर, वहां बैठ जाके। अब्बा, कल सुबह मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से रुखसत हो जाऊंगी। अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। अपनी एक अमानत आपके पास छोड़ के जा रही। शहजाद, मेरा प्यारा भाई, उसे अकेला मत छोड़ना। उसका ख्याल रखना। छोटा है अब्बा, बहुत मासूम है। आपकी बीवी की चाकरी नहीं कर पाएगा। मैंने उसे शहजादों की तरह रखा है अब्बा। उसके हाथ मुशक्कत के हाथ ही नहीं है। उससे मुशक्कत ना करवाना। कैसी बातें कर रही है तू? मेरा बेटा है, मेरी आंखों का नूर है वो। वह लोग कहते हैं कि अगर मां मर जाए बाप भी मर जाता है। लोग सही कहते हैं। शहजाद के लिए मैं ही उसकी मां, मैं ही बाप। लेकिन अब ये हाथ उसके सर से हटने लगा। मैं दोबारा उसका बाप बन जाए। बहुत बहुत प्यार करना, बहुत उसका ख्याल। और वो खाला से मिलने से मत रोकना उसे। वो प्यार करता है उनसे। नहीं रुकूंगा। अब तू कौन सा 7 समंदर पार जा रही है? आती जाती रहेगी। फिक्र न कर, शहजाद को मैं खुद तेरे पास मिलवाने के लिए ले जाया करूंगा। आओगे मुझसे मिलने? क्यों नहीं आऊंगा? तो मेरी बेटी नहीं? भाई मेरे तो सर में बहुत दर्द है, बहुत थक गई हूं मैं। मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगी। मुझसे नहीं हो रहा। ले जाओ भाई कमरे में। हाँ बहुत हो गया भाई, इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। अरे भाभी, भाभी। छोटी भाभी, आप इस तरफ आए, आए मेरे साथ। एक मिनट, एक मिनट। कौन है आप? मैं रेशमा, सुल्तान की जोरू देखने आई हूँ। सोनी है तू, पर मेरे सुल्तान से ज्यादा नहीं है। मैं तो कहूंगी तेरा नसीब ज्यादा सोना है। हीरा तेरी झोली में आ गिरा है। हाँ, कदर करना उसकी। मैं जाती हूँ।
ये है कौन? तो यहाँ कैसे? आप चले छोटे भाभी कमरे में। वैसे इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में कभी नहीं, इतनी ना कदरी। इसके ससुराल वालों ने बता दिया, बड़े भाई की, भाभी की, खानदान के बड़ों की कोई इज्जत नहीं है, कोई जगह नहीं है यहाँ, कोई औकात नहीं है। कसम से आज तो इतनी बेइज्जती हुई है मेरी कि दिल चाहता है कि कहीं छुप जाऊं, जाके चुल्लू भर पानी में मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं मैं। सारे रिश्तेदारों के साथ, बरादरी वालों के सामने नाक कट गई मेरी। अरे किसी ने मुंह तक ना लगाया, जैसे हम वहां है ही नहीं। भैया अब तो ये घर तुम्हारी घरवाली का ही। हाँ, तो गुस्सा क्यों करती हो? इसमें गलत क्या है? अगर वो ऐसा सोचते हैं तो सोचने दो। तुम्हारा शौहर बीमार है और घर का खर्चा उनका दामाद उठा रहा है। तो हम इस घर के बड़े हैं, इस खानदान के, हमारी कोई इज्जत नहीं है। अपनी बेटी को तो लाद दिया सोने जवेरात से। मुझसे वादा किया था कि सोने के झुमके देंगे 2। अरे मुकर गए, इसके घर वाले मुकर गए भाई। बरादरी वाले, रिश्तेदार पूछते रहे भाई क्या मिला, कौन से जेवर आए, कौन से तोहफे आए लड़की वाले की तरफ से। क्या बताती उनको, क्या दिखाती? अरे मैं भूखी नहीं हूँ सोने के जेवरात की, लेकिन कोई इज्जत होती है, कोई मान दिया जाता है। हाँ, लेकिन कोई अपना समझे, घर का बड़ा समझे तो मान देना। अरे भाई चलो भाई, इस कमरे के लिए इस घर की मालकिन आ गई है। असली मालकिन हमारी कोई जगह नहीं है, हमें अपनी औकात पता चल गई है। हाँ, घर वालों ने मान नहीं दिया, इज्जत नहीं दी, तो ये क्या देगी? चलो भाई। एक मिनट भाभी। झुमके मैंने जो भी चाहा सब ही हर दफा अपनी शर्तों पे पाया है। वो जिंदगी को जीतना है, फिर ये कैसा गलत और ये कैसा सही। चैन भी लेने ना दूंगी कभी, हर चाल इस खेल की गिन ये घर तुम्हारा है भाभी, और हम सब तुम्हारे ताबेदार। इस घर में वही रहेगा जो तुम्हारा बन के रहेगा। सब तुम्हारा है, सब कुछ।
सोया नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। अच्छा, मेरे साथ कमरे में चल, मैं सुला देता हूँ। बाजी नहीं है, मुझे अकेले डर लगेगा, मैं नहीं सो रहा। आप लोग की शादी क्यों करनी? मेरे साथ मेरे कमरे में सो जाना। हाँ, और फिक्र न कर बेटा, तेरा ख्याल मैं रखूंगा, और सोनिया भी आती जाती रहेगी। आजा बेटा, आजा। क्या बात है भाई, एक तो शादी की थकन और तुम होके सोने का इरादा ही नहीं कर रहे। क्या सारी रात जागते रहना है आज? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बड़ा उदास हो रहा है सोनिया के बगैर। बालकनी में अकेला खड़ा था। आजा बेटा। अरे इसे कहाँ लेके जा रहे हो? आज हमारे साथ ही सोएगा, डर रहा है, अकेले इसे कैसे नींद आएगी। आजा बेटा, आजा। मैं और तेरी अम्मी तेरे साथ इसी कमरे में हैं। इधर सोना तो इधर सो जा, वरना मैं तेरे लिए गद्दा ले आता हूं। सोनिया की वजह से बहुत उदास है। शहजाद बेटा, आप अकेले और उदास क्यों हो रहे हो? हम हैं ना आपके साथ। देखा, तेरी अम्मा भी समझा रही है। इधर सोना, ये गद्दा ले आऊं तेरे लिए? गद्दा ले आऊं बेटा? बहुत मेहनत की है इसने तुम्हारी शादी पर। हाँ, ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात। और मैं कहता था, नहीं मानती थी। कहती थी बेटा भी आ रही हूं, नई दुल्हन लानी है, उसका इस्तकबाल तो करूंगी। और उधर बहू के घर वालों ने क्या इस्तकबाल किया। चलो ना, छोड़ो, क्या दिल पे लिए बैठी हो, छोड़ो। कैसे ना लूं दिल पर? दिल पे जो गुजरी है ना, बस छोड़ो। तबीयत इतनी खराब है, मेरा सर फटा जा रहा है। पता है वहां पे क्या सलूक हुआ है मेरे साथ? अरे किसी ने मुंह नहीं लगाया मुझे, कोने में बैठी रही मैं, और वो सोनिया की खाला पास से गुजरी है 2-3 बार, पलट के देखा तक नहीं, पानी तक नहीं पूछे। किसी ने कुर्सी पर बैठने को नहीं कहा, बुलाया भी नहीं, पूछा भी नहीं। खिलाएंगे ना तो साफ साफ बताऊंगा उन्हें, सारी अकड़ निकाल दूंगा उनकी। लेकिन भाभी, अभी तो सोच सोच कर अपनी तबीयत ना खराब करो ना, आराम कर लो अभी। अरे मेरी फिक्र ना करो, जाओ। फिर भूल ही गई, वो दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना। जाओ जाओ। आय अल्लाह, सर फट रहा है मेरा। मैं पानी मंगवाता हूँ, पानी। रानी, ओ रानी। अरे रहने दो। वो लगी होगी नहीं, भाभी की खिदमत कर रहे हैं, उसे ना कहो। तुम जाओ, मेरी फिक्र ना करो। रानी पानी लाओ। जी। कहाँ रह गई हो रानी? कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता नहीं है भाभी की तबीयत खराब है, ख्याल रखो उनका। हाँ, रख तो रही है ना ख्याल, नहीं दुल्हन का। भाभी का ख्याल रखा करो, समझी?
भाभी भाभी हाँ उठ जाए, नाश्ता कर लें। कौन है? उठा दिया मुझे। कौन है? क्या हुआ है? क्या हुआ? हाँ आपकी तबीयत कैसी है अब? वो ये अब्बा ने नाश्ता भिजवाया था, मैंने सोचा ठंडा हो जाएगा तो यहीं आपके पास ले आऊं। रफीक भाई को नाश्ता करवा दिया, आप आराम से कर लें। कैसे भिजवाया? इरफान लेकर आया था। आपके सर में दर्द नहीं है अब? अब तो और ज्यादा हो गया है। अच्छा ठीक है, रख दो यहाँ। बहुत अच्छी हलवा पूरी, आप खाकर देखिएगा। हाँ हाँ खाइए। हाँ हाँ मैं खा लूँ। दरवाजा बंद कर देना। जी। क्या है भाई? लो, मैंने सोचा पता नहीं क्या नाश्ता भिजवाया होगा महारानी के अब्बा ने। ये तो 20 रुपए की वही हलवा पूरी भिजवा दी है। इसके लिए उठा दी मुझे। नींद हराम कर दी थी, बिला वजह। हाँ हाय अभी तो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, अब अचानक कैसे जाग गए? क्या देख रही थी? तुम्हें कैसे पता? तुम जाग रहे थे? बोलो ना, क्या देख रही थी? कुछ नहीं, अपने नसीब पर नाज करें। यकीन नहीं आ रहा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी कोई ख्वाब देख रही हूँ। सच कह रही हो? झूठ क्यों बोलूंगी? सिर्फ नाम के ही नहीं, मेरे दिल के भी सुल्तान। छोड़ो ना और उठो, भाभी पूछ रही थी। भाभी भाभी उठ गई हैं? उनकी तबीयत कैसी है? कमरे में आई थी क्या? नहीं, मैं उनको नाश्ता देने गई थी, अब तो बिल्कुल ठीक है। तुम खुद गई थी भाभी को नाश्ता देने? हाँ, वो अब्बा ने नाश्ता भिजवाया था ना, रानी के अलावा घर में सब लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा भी गरम गरम है, भाई और भाभी के लिए खुद लेकर जाती। तुम भी जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता कर लो। तुमने कर लिया? तुमसे पहले कैसे खा सकती? मैं बस तैयार हो जाऊं, फिर साथ करते हैं नाश्ता। ये लड़की धंधे पे नहीं जाना? हाँ तो नहीं जाना, तुझसे मतलब? लगता है बाप से झगड़ा करके आई है। हाँ तो करके आई हूँ, तेरे से क्या मतलब है? जा तू यहाँ से, शक्ल घूम कर। अरे इतना गुस्सा काहे को कर रही है? कोई मसला है तो मुझे बताना। नहीं तो तेरे को क्यों बताऊं मैं? तू मेरी माँ लगी है? लगता है तेरे बाप ने तेरा रिश्ता किसी बड़ी उम्र वाले आदमी से तय कर दिया है। जब इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा अंदाजा सही लग रहा है। तेरी तो मैं ना हटियो।
अरे पागल हो गई है क्या? और रेशमा, देख तेरी बेटी पागल हो गई है। तो धंधे पे नहीं गई तू आज? नहीं, क्यों? अब कभी दिल नहीं होता धंधे पे जाने का। तू समझा करना, बंदे का मूड नहीं होता है। अच्छा, अब तू अपने दिल की सुनेगी, अबे की नहीं? तेरे दिल की ऐसी की तैसी जाती है, नहीं तो टांगे तोड़ के तुझे पक्का पक्का माजूर बना दूंगा मैं। सही कह रहा भाई, तू इसकी टांगे तोड़ के इसको माजूरी बना दे। ये देखो आई बड़ी मेरे अब्बे को मशवरे देने वाली। तू होती कौन है जो मशवरे दे रही है? हाँ, तू अभी जानती नहीं है रेशमा को तेरा मुंह तोड़ के रख सकती हूँ इस बात पे। चल शक्ल गुम कर अपनी, तेरी तो मैं ना अभी। पागल हो गई है क्या? हट यहाँ से, दफा दूर। और अब्बा तू भी ना मेरी बात कान खोल के सुन ले। रेशमा काम पे नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तूने मेरी टांगे तोड़ दिए, तोड़, जान निकालिए, जान निकाल दे, इधर ही बैठी हूँ मैं। अच्छा, देखता हूँ कैसे नहीं जाती। धंधे पे जाती है कि नहीं जाती? इधर तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अरे मेरी माँ, धंधे पे नहीं जाएगी तो खाएंगे कैसे? मेरा दिल टूट गया, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अब्बा रेशमा पे क्या जुल्म हुआ है तू नहीं जानता अब्बा। तेरे को गाने की पड़ी है या कैसा जुल्म टूटा है मुझ पे अब्बा, कैसा जुल्म टूटा। अरे भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप छोड़िए इसे। अरे क्या हो गया रानी, तुमने नाश्ता किया है? नहीं। तो तुम कर लो ना, मैं अपना नाश्ता बनाकर अपने कमरे में ले जाऊंगी। नहीं भाभी, आप जाए, मैं काम कर लूंगी। वैसे भी सुल्तान भाई ने आपको यहाँ देख लिया तो बहुत नाराज होंगे आपको यहाँ देख के ऐसे काम करते हुए। तुम थोड़ी करवा रही, मैं तो खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ ना। अच्छा देखो, चाय उबल रही है। नाश्ता तैयार हो गया है? जी भाई, हो गया। भाई, हाँ लगा दो। हाँ ये तुम, हाँ ये तो पी रहा हूँ ना। ले जाओ। कुछ दिनों में तुम्हें नए झुमके दिला लाऊं, बल्कि खुद ही साथ चलना, अपनी पसंद के खरीद लेना। सच्ची? अरे भाभी आइए ना, कुछ चाहिए था? हाँ भाई, अब तो इस घर की असल मालकिन आ गई है ना। तो मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इनसे ही पूछना पड़ेगा। अब मेरी इस घर में अहमियत कहाँ और शायद जरूरत भी नहीं। अरे ये क्या कह रही हो भाभी? मैं इस घर की मालकिन थी, हो और रहोगी। जी भाभी, मैं तो बस ऐसे ही। तुम लोग तो जानते थे ना रात को मेरी कितनी तबीयत खराब थी। अरे सर फटा जा रहा था दर्द से, इतना तड़पी हूं मैं। सुबह कहीं जाकर आंख लगी मेरी थोड़ी देर के लिए, तुम्हारी दुल्हन ने आके मुझे उठा दिया। कसूर नहीं है इसका, शायद भूल गई होगी कि मेरी तबीयत खराब है। ये बेचारी तो नाश्ते का कहने आई थी।
अभी अब कैसी तबीयत है? सर में दर्द है, अभी गोली खाई है। चाय की एक प्याली पीऊं तो कुछ आराम आए। तुम भाई को सलाम करने नहीं गए? इंतजार कर रहे हैं वो तुम्हारा। हाँ, मैं तो बस पानी पीने आया था, फिर भाई जी को सलाम करने आ रहा था कमरे में। नाश्ता तो नहीं किया ना अभी? रानी जी भाभी। इनका नाश्ता हमारे कमरे में ले आओ। हाँ, सब मिलकर करेंगे। हाँ हाँ, ये नाश्ता लगाओ भाई जी के कमरे में। सर में सख्त दर्द है मेरे, गरम गरम चाय पिलाओ मुझे। सोनिया, जब भाई जी और भाभी सो रहे हो तो उनको जगाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस नाश्ते की। तो नाश्ता कहाँ भागा जा रहा था? जब जागते तो कर लेते। अरे क्या हो गया सुल्तान, अभी नई नई है, सीख जाएगी सारे तौर तरीके इस घर के। तुम हो ना सिखाने के लिए। अब खड़े क्या हो, भाई इंतजार कर रहे हैं। चलो आ जाओ। चलो चलो, शाबाश। अरे रानी, मुझे पानी लाके दे दे, दर्द की दवाई खानी है। ये कमबख्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रानी तुम बैठो, मैं लेकर आती। शुक्रिया, रख दे यहाँ। रानी लाओ, मुझे दो, खाना मैं बना देती हूँ। अरे ये क्या हो रहा है भाई? मैंने कहा है ना कि सब्जी भी तुम बनाओगी और हांडी भी। एक बार कहा समझ नहीं आता तुम्हें? जी भाभी। भाभी मैं तो। अरे तुम तो रहने दो भाई, मुझे पता है तुम्हारा। सुल्तान के सामने जो तुम नंबर बनाने की कोशिश कर रही हो ना, अच्छी तरह नजर आता है मुझे। ये ड्रामे यहाँ नहीं चलेंगे। क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ, उसे ये बताना चाहती हो कि भाभी मुझ पे बड़ा जुल्म करती हैं, सारा दिन घर का काम कराती हैं, बावर्ची खाने में चूल्हे के सामने झोंक कर रखती हैं। हाँ, बड़ी मजलूम हूं मैं। हाँ, मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। पता है तुम्हारा क्या मतलब था, रहने दो। इतना ही शौक है ना काम करने का? जा, कपड़े सूखे इस्त्री कर दे। अस्सलाम वालेकुम। कितने दिनों के बाद तुम्हारी शक्ल देख। कहाँ थी भाई तुम? यही थी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम भी अच्छे हैं। आओ बैठो। नहीं ना, अंदर चलते हैं ना। अंदर बैठे हैं? जाओ जाओ, अपनी सहेली को अंदर ले जाओ, मैं चाय भिजवाता हूँ। और कुछ चाहिए तो बता दें। क्या खाओगी भाई? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं चाहिए भाई जी। रानी जी जल्दी से अच्छी सी चाय बना और वो कबाब तल जल्दी से भेज। चल आओ भाई। हाँ। इसे कहते हैं नसीब। क्या कमी है तुम में? तुमसे ज्यादा हसीन तो नहीं है, लेकिन भाई वाकया नसीब पाया है। इतना खूबसूरत शौहर, कमाऊ मर्द मिला है उसको, और चांद की तरह चमकते मुखड़े वाली शहनाज का मर्द। माजूर, बेरोजगार। माजूर तो नहीं है रफीक। भाई अल्लाह, शौकिया लंगड़ा है क्या? अब तुम कहोगे बेरोजगार तो नहीं, बड़ा आदमी है, घर पे दफ्तर किया हुआ है। जैसे तुम जैसी मुखलिस बीवियां भी ना नसीब वालों को मिलती हैं।
और ऐसे मर्दों का नसीब भी जोरावर होता है जितना तुम्हारा ठंडा ठार है। खैर छोड़ो, नए जोड़े में क्या चल रहा है? बड़े खुश हैं। हाँ वो तो जाहिर है, ये कहने की बात हो रही है। तुम्हारा देवर भी ना बड़ा ही कमाल है, हजारों में भी खड़ा हो जाए तो नुमाया हो जाता है। बीवी के साथ रवैया कैसा है? क्या बात कर दी है तुमने? दिल जल रहा है मेरा, सबसे छुपाए फिर रही हूँ। उस कमबख्त चुड़ैल ने तो सुल्तान से वादा लिया है कि सोने की झुमके बलवा के देगा उसको। इतनी चंडाल है? ऐसे तो बड़ी बीबी लगती है। बीबी है, मेरा दिल ही जानता है। कम उम्र है, तरीके से चलो तो वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। अपनी हुकूमत इस घर में कायम रखो, मियाँ की बीमारी को ढाल बनाओ और देवर की हमदर्दियां बटोरती रहो बस। इतने ड्रामे कहाँ आते हैं मुझे? आते होते तो न जाने कहाँ होती मैं इस वक्त। मैं तो सीधी सी आदमी हूँ और मेरा मियाँ मुझसे भी ज्यादा सीधा साधा। पता नहीं क्या बनेगा हम शरीफों का। इधर देखना, कितने हसीन झुमके हैं, सोने के लग रहे हैं। है बल्कि मैं तो शर्त लगा के रह सकती हूँ, खालिस सोने के। अच्छे लग रहे हैं ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम पर तो सब कुछ हसीन लगता है। घर वाले ने तारीफ नहीं की तुम्हारी? ये तो बताओ कहाँ से आए? सोनिया के मैके वालों ने दिए। बहुत ही हसीन लग रहे हैं और तुम पर तो बहुत ही जच रहे हैं। तुम्हारी बहन घर पे नहीं है, देर से आएंगी, जाओ तुम। पता है मुझे, बहुत फोन किया था मैं, लेकिन तुम्हें देखे हुए इतना टाइम हो गया था, मैंने कहा जाके मिल ही लूं, इस वजह से आ गया। संभालो, लग जाती तो क्या गुजरनी थी मेरे दिल पे, पता भी है तुम। अस्सलाम वालेकुम, ध्यान से काम किया करो, क्या कर रही हो? गिरने लगी थी, बहुत मुश्किल से संभाला मैंने इसे। रानी ठीक हो? ठीक हो? मैं जाजी, शहनाज बाजी का भाई। ओह अच्छा, अब बैठिए, लेकिन भाभी तो घर पे नहीं है, मगर चाय पी के जरूर जाएगी। जी जी आइए जी। आजा। मुझे पता नहीं था भाभी का भाई भी है। भाभी से मिलने आए होगे ना? जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, बैठी मैं चाय लेकर आती हूँ। सही। चला गया वो? नहीं। क्यों? क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं भाभी, मैं घबराई तो नहीं हुई, नहीं, ठीक हो?
तुम चाय बना लो, मैं एक कप निकाल रही हूँ, तुम्हारे भाई की कपड़े इस्त्री करने हैं मुझे, ठीक है? भाभी रुक जाए। क्या बात है रानी? हाँ मेरे पास रुक जाए यहीं पे। ठीक है लेकिन क्या हुआ है? तुम ठीक हो? भाभी बर्तन धोने वाले पड़े, मैं आप बर्तन धो ले, मैं चाय बना लेती हूँ, आप मेरे पास रहे बस। ठीक है।